देखिए, ज़्यादातर लोग अब एडवर्टाइजमेंट्स को देखने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि जहां पहले हमारे लिए टीवी चैनल्स पर ही एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, तो वही आज डिजिटल दुनिया में भी एडवर्टाइजमेंट्स की भरमार है। यूट्यूब का रेवेन्यू मॉडल ही एडवर्टाइजमेंट्स पर काम करता है, तो आपको यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट्स देखने को बहुत मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जियो हॉटस्टार के बारे में, ZEE5 के बारे में या और अन्य OTT ऐप्स के बारे में, तो वहाँ पर भी अब आपको एडवर्टाइजमेंट्स को देखना पड़ता है, चाहे आप सीरीज़ देख रहे हैं, चाहे आप फिल्म देख रहे हैं। और अगर आपको एड फ्री कंटेंट चाहिए तो आपको प्रीमियम प्लान के साथ जाना पड़ेगा या महंगे से महंगा प्लान उनका लेना पड़ेगा। और सेम ही भाइयों सिस्टम अब आपके टीवी चैनल्स पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टीवी चैनल्स पर आज एडवर्टाइजमेंट नहीं आती या पहले नहीं आती थी, पहले भी आती थी, आज भी आ रही हैं, लेकिन अब और ज़्यादा आएगी, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक नया रूल पास हो गया है। और इस नए रूल के हिसाब से अब कोई भी टीवी चैनल 12 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन की एडवर्टाइजमेंट दिखा पाएगा। काफ़ी सालों से ये रूल चलता आ रहा है कि अगर आप जी टीवी देख रहे हैं, स्टार प्लस देख रहे हैं, जी सिनेमा, सोनी मैक्स, ऐसे तमाम जितने भी चैनल्स आपके टीवी पर आते हैं, अगर आप उसका कंटेंट देख रहे हैं तो उस चैनल को, उस पार्टिकुलर चैनल को 1 घंटे के प्रोग्राम में केवल 12 मिनट की ही मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट दिखाने का टाइम था, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो उससे ज़्यादा दिखाता था तो उस पर जुर्माना भी लग सकता था। लेकिन भारत सरकार ने अब ये कह दिया है कि टाइम बदल चुका है, जहाँ डिजिटल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी भर भर कर एडवर्टाइजमेंट्स अपने हिसाब से दे रहे हैं, जितना चाहे उतने स्लॉट्स व एड्स के लगा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो सिमिलरली हम चाहते हैं कि टीवी चैनल्स पर भी ये इम्प्लीमेंट हो और जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको बिजनेस को अच्छे से रन करने का मौका मिल सके, क्योंकि जितने भी टीवी चैनल्स भाइयों चल रहे हैं हमारे इंडिया में, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एडवर्टाइजमेंट से ही होता है। आप देख रहे होंगे कि टाटा प्ले हो गया, डिश टीवी हो गया, DD फ्री डिश जैसे DTH प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सभी पर जो चैनल्स आपके लिए कंटिन्यूसली बने हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टाइजमेंट ही होता है। क्योंकि जब आप इन चैनल्स को देखते हैं तो वो TRP बटोरते हैं और उस TRP के बदले में अच्छे खासे भारी भरकम महंगे एड्स इन टीवी चैनल्स को मिलते हैं, और जो उससे कमाई होती है उससे ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, नए नए चैनल्स लॉन्च करते हैं, उस चैनल को सालों तक चलाए रखने में मदद होती है, और वो चैनल आपके DTH प्लेटफॉर्म पर भी बने रहता है सालों तक। तो ये जो है ताकत होती है एडवर्टाइजमेंट मॉडल की, और इसी पर जो है भारत सरकार कुछ फ़ायदा देना चाहती है उन सभी फ्री टू एयर चैनल्स को भी और उन सभी पेड चैनल्स को भी जो एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं अच्छे से। तो ये जो 12 मिनट का एडवर्टाइजमेंट सिस्टम था भाइयों, वो अब बंद हो गया है। अब टीवी चैनल्स अपनी मन मर्जी करके जितना टाइम के लिए ऐड देना चाहें वो दे सकेंगे। अगर उनका बस चले तो वो 15 मिनट का ऐड स्लॉट तय कर सकते हैं, 20 मिनट का कर सकते हैं। हर चैनल की इंडिविजुअल पावर होगी। जिस तरह से ट्राई ने रिसेंटली DTH पर जो NCF लागू किया था, नेटवर्क कैपेसिटी फीस का एक सिस्टम बनाया था कि 130 रुपये प्लस GST कंपलसरी है, उससे ज़्यादा आप कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते। वो रूल जब इन्होंने वापस लिया तो आपने देखा ही होगा कि DTH ऑपरेटर्स ने अपनी मन मर्जी से NCF के दाम को तय किया। कोई कम चार्ज कर रहा है तो कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और आपने देखा ही होगा कि टाटा प्ले जो है सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है 173 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, जो कि ट्राई के रूल्स के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ट्राई ने तो ये सोचा था कि चलो आम नागरिक का इसमें कुछ फ़ायदा होगा, DTH ऑपरेटर्स चाहें तो वह NCF को कम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये हवाला देते हुए कि महंगाई बढ़ रही है, चैनल्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम आपके NCF के दामों को बढ़ा रहे हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन आम आदमी को ध्यान में रखते हुए किया गया था, उसका फ़ायदा सिर्फ DTH ऑपरेटर्स को ही हुआ, कंज्यूमर को नहीं हुआ। उसी तरह से जो भारत सरकार की तरफ से जो ब्रॉडकास्टर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट को रूल को चेंज किया गया है, उसका जो फ़ायदा है वो भी सिर्फ ब्रॉडकास्टर को ही मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसको अब और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से गुजरना होगा। ये जो सिस्टम नया भाइयों हमारे लिए अप्लाई हुआ है भारत सरकार की तरफ से, आपको कैसा लगा? क्या ये डिसीज़न भारत सरकार ने सही लिया है या नहीं लिया है? जो भी आपका ओपिनियन हो, प्लीज़ अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।